रात अपनी पूरी खामोशी के साथ बर्फीले पहाड़ों पर उतर चुकी थी। आसमान से गिरती सफेद बर्फ जमीन को चादर की तरह ढांप रही थी। ठंड इतनी थी कि हवा भी कान में चुभती महसूस होती थी। उस ठंडी रात में एक छोटी सी लड़की अपने नाजुक कंधों पर बोझ लिए बर्फ पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे। गरीबी, ठंड और अकेलापन उसे अंदर से खा रहे थे। वो उस अंधेरी बर्फीली रात में दिल में हल्की सी उम्मीद लिए अपने नाना सुरेश की झोंपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल इस लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया के माता पिता एक हादसे में मारे गए थे, इसलिए प्रिया अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी, जिनकी आज मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब प्रिया के पास एक आखिरी सहारा था। इस दुनिया में अब उसके नाना के सिवा उसका कोई नहीं था। चलते चलते वो अपने नाना की झोंपड़ी के सामने पहुंच जाती है और झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाती है। सुरेश एक कठोर इंसान था। प्रिया को देखते ही सुरेश का चेहरा बिगड़ जाता है। वो कठोर लहजे में उससे पूछता है, बेवकूफ लड़की, तुम रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? नाना, दादी इस दुनिया में अब नहीं रही। किराएदार ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे किसी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। वापस लौट जाओ और दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आना। ये कहकर सुरेश दरवाजा बंद कर देता है। नन्ही प्रिया बाहर ठंड में अकेली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो कांपती हुई पास में बनी एक गौशाला में चली जाती है, जहां वो देखती है कि सूखी घास पर 3 बकरियां सो रही हैं। वो भी उन्हीं बकरियों के साथ उस सूखे घास पर सो जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुरेश जब झोंपड़ी से निकलकर गौशाला की तरफ जाता है तो वो देखता है कि प्रिया उसकी बकरियों के साथ सो रही है। ये देख सुरेश का दिल जरा सा पिघलता है। वो प्रिया से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिसके जवाब में प्रिया सर हिला देती है। ठीक है, मैं तुम्हें खाना और रहने को जगह दूंगा। बदले में तुम मेरी ये बकरियां चरा दिया करना। प्रिया खुशी खुशी सुरेश की ये बात मान जाती है। सुरेश प्रिया को खाना देता है। वो खाना खा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी उम्र की एक लड़की पहाड़ पर बकरियां चरा रही होती है। प्रिया जल्दी से अपना खाना खत्म करती है और सुरेश की तीनों बकरियों को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाती है। तुम कौन हो? क्या तुम इसी गांव में रहती हो? मेरा नाम गौरी है और मैं यहीं इसी गांव में रहती हूँ। तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ और अब यहीं अपने नाना के साथ रहूंगी। सुरेश अंकल तुम्हारे नाना हैं क्या? तुम उनके साथ कैसे रह लेती हो? वो तो बहुत कठोर इंसान है। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। नहीं, मेरे नाना कठोर नहीं है। वो दरअसल शुरू से अकेले रहे हैं, इसलिए वो थोड़े चिड़चिड़े हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। इसी तरह प्रिया और गौरी के दरमियान दोस्ती हो जाती है। वो सारा दिन पहाड़ों पर बकरियों के पीछे भागती रही। उन्होंने वहां रंग बिरंगे जंगली फूल और तितलियां देखी। यूं ही हंसते हंसाते उनका पूरा दिन गुजर गया। शाम होते ही वो बकरियों को लेकर अपने अपने घर वापस लौट गई। ठंड बढ़ गई थी। प्रिया ने देखा कि उसके नाना अभी तक लकड़ियों का काम कर रहे हैं। ये देख प्रिया जल्दी से रसोई में जाती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने नाना सुरेश के लिए चाय बनाती है। चाय लेकर प्रिया जब सुरेश के पास जाती है तो सुरेश का दिल एकदम से नरम जाता है। उसे उस मासूम बच्ची पर बहुत तरस आता है। वो दिल ही दिल में ये फैसला करता है कि अब वो प्रिया के साथ अच्छा सलूक करेगा। उस रात वो प्रिया को अच्छा खाना देता है और सोने के लिए नरम बिस्तर देता है। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठ जाता है और वो लकड़ी से प्रिया के लिए एक खूबसूरत कुर्सी बनाता है।
ताकि प्रिया उनके साथ टेबल पर बैठकर खाना खा सके। प्रिया जब शाम को बकरियां चराकर वापस आती है तो टेबल के साथ 2 कुर्सियों को देखकर वो खुशी से उछल पड़ती है। खुशी से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरेश के सूने जीवन में भी अब वर्षों बाद खुशियां लौट आई थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। प्रिया हर रोज गौरी के साथ पहाड़ों पर बकरियां चराती। वहां वो खूब मस्ती करती, तितलियों के पीछे भागती, पानी में पांव डुबोकर घंटों बातें करती। सुरेश और गौरी के साथ प्रिया का रिश्ता और गहरा होता गया। वक्त यूं ही पंख लगाए उड़ने लगा। गौरी और प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी। सुरेश के जिस्म में भी अब पहले की तरह जान नहीं रही थी। वो अब अक्सर बीमार रहने लगा था। एक दिन सुरेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो प्रिया उन्हें शहर के हॉस्पिटल में ले गई। इनका शरीर उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। इन्हें आराम और अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख कर भी हैं, ये इन्हें टाइम पर देते रहना। प्रिया दवाइयों की पर्ची हाथ में लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पास ना अच्छी खुराक के पैसे हैं, ना इन दवाइयों के। नाना जी इतनी दूर शहर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अगर मैं कुछ ना कर सकी तो इनका क्या होगा? मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ते कदम बोझ बन गए। प्रिया बचे कुचे पैसों से जितनी दवाइयां आ सकती थी लेकर वापस हॉस्पिटल आ गई। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी जब उसकी नजर एक अमीर औरत पर पड़ी। औरत अपनी बीमार बेटी के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। बेटा, मुझे 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम जानती हो ये बिजनेस डील मेरे लिए कितनी जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम बहुत बीमार हो, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मेरे पास कोई और नहीं है। ये सब देख प्रिया का दिल भर आया। उसने कुछ पल सोचा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी। माफ कीजिए, अगर आप चाहें तो मैं 1 महीने तक आपकी बेटी का पूरा ध्यान रख सकती हूँ। तुम कौन हो और इतनी जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? मेरे नाना जी बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे बस पैसों की जरूरत है। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भरोसा तो करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। अपनी बेटी को किसी अनजान के भरोसे छोड़कर कैसे जाऊं? थोड़े हिचकिचाने के बाद औरत मान गई और अपनी बेटी भावना को प्रिया के पास छोड़ दी। प्रिया ने पहले अपने नाना जी के लिए सभी दवाइयाँ, फल और अच्छी खुराक ली और उन्हें गांव वापस छोड़ आई। नाना, मुझे 1 महीने के लिए शहर में रहना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। नाना ने पहले प्रिया को मना कर दिया, लेकिन प्रिया के जिद करने पर वो 1 महीने के लिए मान गए। शहर में प्रिया ने भावना का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा। रोज सुबह उसे वॉक पर ले जाती, समय पर खाना और दवाई देती। रात को जब भावना थक जाती तो प्रिया उसे अपने पहाड़ों की कहानियां सुनाती, बर्फ और बकरियों की बातें सुनाती। भावना को प्रिया की कहानियां बहुत पसंद आती और उसका भी पहाड़ों पर जाने को दिल करता। धीरे धीरे भावना की तबीयत पहले से काफी बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर रंग आ गया और आंखों में जीने की चमक लौट आई। कुछ दिनों बाद जब अमीर औरत वापस आई और अपनी बेटी को ठीक देखा तो उसकी आंखें भर आई। प्रिया, तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने प्रिया को बहुत से पैसे और खाना दिया। प्रिया ने शुक्रिया अदा किया और गांव वापस लौट आई। लेकिन दूसरी तरफ भावना अब उदास रहने लगी। उसे प्रिया की बहुत याद आती। वो हमेशा अपनी माँ से पहाड़ों पर जाने की ख्वाहिश करती। एक दिन प्रिया गौरी के साथ पहाड़ों पर बकरियां चरा रही थी कि दूर से उसे भावना आती हुई नजर आई।
प्रिया भावना को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे पहाड़ों की सैर करवाई, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई और बहता हुआ ठंडा पानी दिखाया, जिसे देखकर भावना बहुत खुश हुई। उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। भावना, प्रिया और गौरी बहुत अच्छी दोस्तें बन गई थी और ऐसे ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, पहाड़ों की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।